नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। आज हम पॉलिटेक्निक के सिविल के सोम की फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, यांत्रिक गुण, वे गुण जो किसी पिंड पर बल लगाने पर पिंड की सामर्थ्य का ज्ञान कराते हैं, उन्हें यांत्रिक गुण मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ पे जब बल लगाया जाएगा तो उस पदार्थ के यांत्रिक गुण मतलब उसकी गुण पता चलेंगे और कहानियाँ भी पता चलेंगी। तो उन गुणों को यांत्रिक गुण मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है वेरियस टाइप ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। व्यत्यास्था, ऐसे पदार्थ जो अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है, परंतु जैसे ही परिवर्तन करने वाले बलों को हटाया जाता है पिंड अपने पहले ही आकार में आ जाता है। जैसे रबर, जो व्यत्यास्त पदार्थ रहते हैं, ठीक है, जब उन पर बल लगाया जाता है तो वह अपने आकार से दूसरे आकार में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब उन पर बल हटा लिया जाता है तो वह अपने आकार में आ जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो पुनः अपने आकार में आ जाते हैं उनको व्यत्यास्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे रबर। सेकंड, सामर्थ्य, किसी पदार्थ का वह बल लगाए जाए तथा पदार्थ बिना असफल हुए यदि वह बलों को सहन करने की क्षमता रखता है तो इस गुण को पदार्थ की सामर्थ्य कहते हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी पदार्थ अगर उस पर बल लगाया जाएगा तो जब तक वो असफल हुए बिना मतलब टूटे बिना वह बलों को सहन करने की क्षमता रखता है तो इस गुण को पदार्थ की सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्लास्टिकता, यदि वह बलों को प्रत्यास्थ सीमा से अधिक लगाया जाता है तो बल के हटाने पर पदार्थ की आकृति में स्थायी परिवर्तन हो जाता है और पदार्थ की अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त नहीं करता है। पदार्थ का तापमान बढ़ने पर प्लास्टिकता में वृद्धि होती है। वह पदार्थ मतलब ये बिल्कुल अपोजिट है किसके, प्रत्यास्थ पदार्थ के। ठीक है, जब किसी पदार्थ पर बल लगा रहा है तो ये इसका जो आकार चेंज हो रहा, आकार में जो परिवर्तन हो रहा वह उसी परिवर्तन में ढल जाता है। ठीक है, अपने स्थायी स्थिति में नहीं आ पाता। तो ऐसे पदार्थ को प्लास्टिक पदार्थ या प्लास्टिकता कहते हैं। और इनका तापमान बढ़ाने पर प्लास्टिकता में वृद्धि होती है, मतलब इनके वॉल्यूम में, आयतन में भी वृद्धि होती है। जैसे रबर, सीसा, क्ले आदि प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तन्यता। इन गुण के कारण धातु को पतले तारों में खींचा जा सकता है। किसी पदार्थ की तन्यता टूटने से पूर्व प्रतिशत लंबाई में वृद्धि या दैर्घ्य वृद्धि द्वारा प्रकट की जाती है। जितनी तन्यता अधिक होती है उतनी ही लंबाई प्रतिशत वृद्धि अधिक होती है। सोने में सबसे अधिक तन्यता होती है, इससे कम तन्यता वाली धातुएं चांदी, एल्यूमिनियम तथा कॉपर है। नेक्स्ट, भंगुरता, यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण चोट मारने या गिराने पर पदार्थ टूट जाता है। कांच, ढलवा लोहा, भंगुर पदार्थ आदि मतलब ऐसे पदार्थ जो जिन पर को मारने पर या तो गिराने पर यह चूर चूर हो जाते हैं, मतलब कई हिस्सों में बट जाते हैं। ऐसे पदार्थों को भंगुर पदार्थ कहते हैं। तो नेक्स्ट है कुटिलता या आघातवर्धता। इस गुण के कारण पदार्थ को बिना टूटे हथौड़े की चोट या रोलिंग द्वारा पतली शीटों में परिवर्तित किया जा सकता है। तापमान के बढ़ने पर कुटिलता में वृद्धि होती है। सोना सबसे अधिक आघातवर्धक माना जाता है। इसके अलावा चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन आदि पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा उसको पतले चादरों में बदला जा सकता है या फिर परिवर्तित किया जा सकता है, उस गुण को कुटिलता या आघातवर्धता कहते हैं। ठीक है, जैसे चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन, सोना। ठीक है, नेक्स्ट है कड़ापन।
यह पदार्थ की सामर्थ्यता का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ टूटने का विरोध करता है। इस गुण के कारण पदार्थ को बिना विभंजन किए मरोड़ा या मोड़ा जा सकता है। इस गुण के कारण पदार्थ के झटके सहन करने की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। कठोरता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ घिसावट, रेती चलाना, खरोंच तथा मशीन का विरोध करता है। इस गुण के कारण धातु अपने पृष्ठ में अन्य पदार्थों में प्रवेश को रोकने में सामर्थ्यता प्रकट करती है। गर्म करने पर पदार्थ की कठोरता कम हो जाती है। हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ माना जाता है तथा कठोरतम धातुओं की मशीनन हेतु डायमंड टाइल्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शांत। उतार चढ़ाव वाले तथा विपरीत बार बार प्रतिबलों के उत्पन्न होने के कारण धातु खंडों के अचानक टूट जाने का शम बना रहता है। तभी इस प्रकार के प्रतिबलों में धातु खंड टूट जाते हैं। यद्यपि उत्पन्न हुए ये प्रतिबल भार के प्रत्यास्थ सीमा के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। उच्च गति पर घूमने वाले इस्पात के शिफ्टों तथा संरचनाओं के उन दृढ़ सदस्यों में दोष होता है। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट है विसर्पण। लगातार भार तथा प्रतिबलों के कारण पदार्थों में मंद प्लास्टिक विरूपण होता है जिससे धातु में धीमी गति से लगातार लंबाई में वृद्धि होती है तथा अंत में विच्छेदन की स्थिति पहुंच जाती है। धातु में इस गुण को विसर्पण कहते हैं। इस गुण तापक्रम से अधिक प्रभावित होता है। उच्च तापक्रम पर यह क्रिया अधिक होती है। इस प्रकार लोहा, निकेल, तांबा तथा उनकी मिश्र धातुएं उच्च तापक्रम पर विसर्पण धातुओं प्रदर्शित करती हैं। जस्ता, टिन, शीशा तथा मिश्र धातुएं सामान्य तापक्रम पर ही विसर्पण का गुण प्रदर्शित करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।